कभी चुड़ैल से भी हुआ है आपका सामना? एक जलंधर का ग्रुप था जो उज्जैन जा रहा था महाकाल के दर्शन करने। 3 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी। रात में वो चला गया। सभी जो दोस्त थे उन्होंने सभी ने शराब पीनी स्टार्ट करी। थोड़ा सा मीठा खाया, मीठा बाहर डाल दिया। सिगरेट पी, आधी सिगरेट पी, आधी सिगरेट बाहर डाल दी। 6 जो दोस्त थे उनके अंदर एक साथ ही वो प्रेत आए थे। जो ग्रुप था वो एक दूसरे के साथ संभोग करने लग पड़ा, वो भी नहीं कमरे में, खुलेआम। एक कपल था, उनका तकरीबन 10 साल से रिलेशन था और बहुत ही सच्चा प्यार था दोनों में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो फिर उन्होंने फैसला लिया कि हम अपनी फैमिली तो बताते हैं। पर दोनों में ऐसा था कि दोनों की इंटरकास्ट थी। जो लड़की थी, जो मम्मी थी, उसने अपनी बहन से बातचीत करी। उसने बोला कि हमारे घर में तो कलेश हो रहा है 5 दिन से, ना तो ये रोटी खा रही है ना हमें खाने दे रही है। तो वो अपने आसपास में तो तांत्रिक था, उनके पास वो चले थे। उच्चाटन करना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे माँ कामाख्या देवी में भी बलियाँ होती है, बलि क्यों दी जाती है? उससे होता क्या है बेसिकली? जो नर जो बलि होती है वो इसलिए दी जाती है, जो तांत्रिक जो होता है जिसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए होती है, या वो किसी की साधना कर रहा है, किसी तंत्र चीज़ होती है, ठीक है, तो उस चीज़ों में मतलब की नर बलि दी जाती है। मारने की जो चीज़ें होती है वो हमेशा त्योहारों पे बहुत ज़्यादा होती है। इन त्योहारों पे ना जो शमशान जो होता है वो पूरी तरह से जागरूक रहता है। तो आपने देखा उधर कई अधूरी जो होते हैं, कई तांत्रिक जो होते हैं, वो मतलब कि शमशान में रहते हैं इस दिन में। वो अपनी सिद्धि करते हैं तंत्र विद्या से। तो मारन जो होता है वो इन्हीं 2 त्योहारों पे करा जाता है। डायन क्या होती है? डाइन होती है डाकनी, वो शमशान में रहती है। चुनाव होते हैं कहीं पे भी, तो आपने ध्यान दिया उधर भाई, जब चुनाव होते तो दारू की बोतलें दी जाती हैं, क्योंकि उन पे भी तंत्र चीज़ें होती हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज की जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और थोड़ी सी डार्क भी हो सकती है। तो मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं अपनी जनता के लिए कि जो थोड़े से कमज़ोर दिल वाले हैं हमारे भाई बहन माता, वो थोड़ा संयम से देखें। और क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत डीप बातें होने वाली है और कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें सामने आ सकती है, तो शायद जनता अभी तैयार नहीं है। क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है तांत्रिक बादल जी, और उनके साथ हम जानेंगे तंत्र की बहुत सारी गहराइयाँ, ब्लैक मैजिक के बारे में, घोस्ट के बारे में और कुछ रहस्यमय शक्तियों के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूँ बादल जी, कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल नाम लेने से ना मन प्रसन्न हो जाता है, हाँ है जी। ना? तो ऑफ कैमरा हम थोड़ी सी डिस्कशन मैंने आपसे की थी, आपने कुछ ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मुझे बताई। हाँ जी। जैसे एक चीज़ बेताल साधना, हमने देखो बहुत सारी साधना, कच्चा कलवा साधना के बारे में हमने बात की है कभी, जी। मसानिक साधना, प्रेत साधना बहुत की है, लेकिन बेताल क्या होते हैं पहले इस बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो बेताल जो होता है नीतीश जी, वो मल्टी शमशान का एक पावर है। अच्छा। शमशान की एक शक्ति है, ठीक है। और ये जो बेताल जो साधना है, ये जो प्रेत साधना है, ठीक है, भूत साधना है, ये इन सभी से ही ऊपर जो साधना वो होती है बेताल साधना। अच्छा। बेताल साधना इसलिए ज़रूरी होती है किसी तांत्रिक के लिए, क्योंकि हमारी जो लाइन है, जो क्रिया करते हैं, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, मारण, उच्चाटन, ठीक है, इन सभी के लिए हमें बेताल का ज़रूरी रहता है, इसमें पार्ट है। जी जी। हाँ जी। और जो बेताल जो साधना होती है वो मतलब कि शमशान में ही करी जाती है। जी जी। ये साधना करने के लिए कम से कम भी हमें 31 डेज तक समय चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और हर कोई ये साधना कर नहीं सकता, बिना गुरु के ये साधना हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये साधना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर एक चीज़ में गुरु का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी। और ये साधना मैं विधि भी बता देता हूँ, क्या चीज़ होती है। देखो, जो भी इंसान ये साधना करता है उससे मतलब 21 डेज मतलब कि वहीं पे रहना पड़ता है शमशान में। अच्छा, किस दिन तक? हाँ जी। बेताल साधना में 21 डेज हमें वहीं पे रहना पड़ता है। और ये साधना करने के लिए मतलब कि जो भी इंसान ये साधना कर रहा है उसे मतलब कि ब्लैक कपड़ा पहनकर ये साधना होती है हमेशा। ओके। हाँ जी। इसमें कुछ हमें सामान की ज़रूरत होती है, जैसे मदिरा हुआ, मांस हुआ, इत्र हुआ, ठीक है, और एक काला कपड़ा हुआ।
ये सारा सामान हमें पीपल का जो पेड़ होता है शमशान में, कोई भी पीपल का पेड़ हो, ठीक है, वहाँ पे हम जाते हैं और वो जो ब्लैक जो कपड़ा होता है वो हम वहाँ पे बिछाते हैं। बिछाने के बाद में हम उससे आरो द्वार एक मतलब सर्कल बनाते हैं जिसे हम सुरक्षा कवच बोलते हैं। जो भी शमशान की जो शक्तियाँ हैं वो हम ये साधना जब हम करें तो वो भी शक्ति हमारे पे अटैच न कर सकें, तो वो गोल सा राउंड हम बनाकर हम वहाँ पे बैठते हैं। अच्छा। फिर ये डे वाइज डेज मतलब कि 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, ये ऐसे ऐसे रहते। 21 दिन में जो बेताल जो होता है वो हम सिद्ध कर लेते हैं। बेताल वैसे दिखने में होते कैसे, थोड़ा सा एक रूप बताएं देखो आप। बेताल जो होता है वो मतलब कि ऐसा होता है उसका शरीर कि हम उसे आजू बाजू पूरा देख सकते हैं। अच्छा, शीशे की तरह। शीशे की तरह। हाँ। मतलब ब्लैक जो होता है जैसे ये तो धुआं नहीं होता, वैसे ही धुआं सा वो रहता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। जो विक्रम और बेताल वाली कहानी है वो बता रही, ये अलग होता है। वो मतलब वो तो ये शो है, वो तो एक नाटक है। हाँ। नाटक में वो चीज़ नहीं दिखाई जाती, कि दुनिया डर जाती है। हाँ। पर उसकी जो शक्ल होती है वो एक अजीब सी शक्ल रहती है और उससे आर पार हम देख भी सकते हैं। अच्छा, इतना मतलब, और स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी होता होगा ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मतलब अगर बेताल साधना कर दी जाए तो क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो बेताल साधना जो भी इंसान जो बेताल जो साधना करता है, अगर उसने वो सिद्ध कर लिया तो ये समझ लो किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, ठीक है। या किसी के घर में प्रेत हो, भूत हो, पिशाच हो, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए बेताल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि बेताल शमशान का बहुत बड़ा रूप माना जाता है, क्योंकि प्रेत भूत सब उसके नीचे ही रहते हैं, तो इसलिए बेताल सिद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ज़रूरी रहता है। हाँ जी। और अगर किसी ने किसी पर बेताल की छोड़ दिया है तो उसकी काट भी बेताल ही करेगा? हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी घर के अंदर प्रेत है या भूत है या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है या किसी के ऊपर मतलब जो होता है मशान होता है, मशान अगर किसी पे मतलब डाल दिया जाए तो उन सभी को हटाने के लिए बेताल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेताल सिद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? हाँ जी। और इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल अनुभव कि जब आप कभी आप साधना के दौरान कभी कुछ आपके साथ कुछ भूतिया अनुभव हुआ हो? बहुत होते हैं। हम वो मुझे बताइए। वो हम रहते शमशान में हैं, शमशान में रहते तो शमशानी जो चीज़ होती है, हम कोई भी मतलब की साधना करते हैं ना तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कठिनाइयाँ हमें मिलती ज़रूर है। जैसे हम जब बेताल साधना भी कर रहे थे तो उस टाइम पे भी तो मतलब कि शमशानी जो चीज़ें थी वो हमारे पे अटैक कर रही थी। अच्छा। जैसे कि आंधी चलना, पत्थरों की आवाज़ आना, पायलों की आवाज़ आना, वो हमें इसलिए होती है क्योंकि वो वहाँ की शक्तियाँ नहीं चाहती थी हम इस साधना को सिद्ध कर पाए। उन्हें ये पता होता है कि अगर हमने इसने ये सिद्ध कर लिया तो फिर ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए हमें बाधा बहुत आती हैं। बाधाएं बहुत आती है ना? बहुत आती है। हमें ये भी महसूस होता है भाई सामने से कोई बड़ा सा जानवर हमारे पे आ रहा है, बट वो आता नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पनाएं होती हैं डराने के लिए कि हम वहाँ पे उसी चीज़ को छोड़ते चले जाएं। कभी चुड़ैल से भी हुआ है आपका सामना? देखो चुड़ैल से भी हुआ है, बताओ जरा क्या होता है? भूत प्रेत से भी हुआ है। अभी हाल ही में ही मेरे पास केस आया था जलंधर से। एक जलंधर का ग्रुप था जो उज्जैन जा रहा था महाकाल के दर्शन करने। तो दर्शन पूरा ग्रुप था, जैसे 3 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी, ठीक है। उन्होंने प्लान बनाया कि सावन से पहले हम वहाँ पे जाते हैं उज्जैन माथा टेकने, क्योंकि सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो उन सभी का प्लान था कि हम सावन से पहले चले जाए। तो वो ग्रुप चला गया वहाँ पे माथा टेकने। वो जलंधर से चला गया, रात में वो चला गया और शाम को वो उज्जैन पहुँच गया। उज्जैन पहुँचने के बाद में सभी ने माथा टेक लिया, महाकाल के दर्शन कर लिए। उन्होंने ये सोचा कि हम शाम की जो आरती होती है, आरती देखते फिर चले जाएंगे वापस, ठीक है। अच्छा। तो वो मंदिर चले गए, उन्होंने अच्छे से दर्शन भी कर लिए, प्रसाद ले लिया। दर्शन करने के बाद में वो आ रहे थे, तो जहाँ से उन्होंने प्रसाद लिया वहीं पे उनकी चप्पल भी थी। तो वो चप्पल ले रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई अब आपने महाकाल के दर्शन तो कर लिए हैं, यहीं से नज़दीक एक भैरू बाबा का भी मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, वहाँ पे भी माथा टेकते हो। क्योंकि महाकाल के दर्शन जब भी पूरे होते हैं जब हम भैरव के दर्शन करते हैं। अच्छा। जैसे कि वैष्णो देवी के दर्शन तभी माने जाते हैं जब हम भैरव बाबा के दर्शन करते आते हैं। तो उन्होंने सोचा भाई नज़दीक तो है, 10-15 किलोमीटर का है, हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई वहाँ पे प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने बोला भाई मीठा ले जाओ, मदीरे की बोतल चढ़ाई जाती है भैरू बाबा दे। उन्होंने रस्ते से किसी शराब के ठेके से वो शराब की बोतल ले ली और मीठा ले लिया।
मीठा लेने के बाद में वो वहाँ पे चले गए भैरव बाबा के मंदिर। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि वो रात में 10-11 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो आपको भी पता है जैसे 10-11 बजे मंदिर जो होता है वो बंद हो जाता है। पर उन्होंने सोचा चलो मंदिर बंद हुआ, हम थोड़ा बाहर से माथा टेक लेते हैं। तो वो वहाँ पे चले गए, माथा टेक लिया उन्होंने, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा था वो खोलने की कोशिश करी। पर उन्हें ये नहीं पता था जो भैरव का जो मंदिर होता है, भैरव जो होता है वो मतलब कि रात में सोया रहता है। अच्छा। और भैरव बाबा के जो मंदिर थे बाहर भूत प्रेत पिशाच बहुत सारे रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मतलब वो भैरव बाबा ये बोलते हैं भाई हमें रत्ती मुक्ति मिल जाए। तो भैरव बाबा के जो मंदिर थे बाहर हमेशा भूत प्रेत रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मंदिर चले थे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे उन्होंने खटखटाया वहाँ के जो भूत प्रेत थे वो जागरूक हो गए। अच्छा। तो उन्होंने सोचा मंदिर बंद है, चलो हम चले जाते हैं। तो उन सभी के फ्रेंड में से कोई फ्रेंड होगा, चलो ये बोतल मदिरा की बोतल कहाँ लेकर जाएंगे रात में, इसे हम यहीं पे पी लेते हैं। अच्छा हाँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चल हम दोबारा से माथा टेक लेंगे, मंदिर में आ जाएंगे। तो जैसे वो गाड़ी में बैठकर शराब की बोतल उन्होंने ढक्कन खोल लिया। सभी जो दोस्त थे उन्होंने सभी ने शराब पीनी स्टार्ट करी। अब उन दोस्तों में तो ऐसे दोस्त थे जो तो आदत ही जैसे थी, जो मदिरा का जो गिलास होता है भरने पीने से पहले हम जैसे छींटे नहीं मारते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलते भाई हाँ ये लो हमने चढ़ा दिया, है ना। तो वैसे उन दोस्तों में से तो 2 दोस्त ऐसे थे उन्होंने ऐसा छिड़काव करा। और जैसे उन्होंने उस मिट्टी में वो छिड़काव करा वैसे उस मिट्टी से जो भूत प्रेत थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़े। अच्छा। आप तो पता है जो भूत प्रेत होता है उन्हें जैसे मदिरा चाहिए होता है। और जैसे उन्होंने वो भोग डाला तो भूतों ने ये सोचा था ये हमें भोग दे रहे हैं। तो फिर वो मदिरा पीने लग पड़े। मदिरा पीने थोड़ा सा मीठा खाया, मीठा बाहर डाल दिया। ठीक है। सिगरेट पी, आधी सिगरेट बाहर डाल दी। तो वो वहाँ की जो धरती पे जो भूत थे, जो उस जमीन पे जो पिशाच भूत प्रेत थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़े। जैसे जैसे वो मदिरा की बोतल थी, आधी बोतल पी आधी बोतल डाल दी जमीन पे, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग पड़े। तो ऐसे ऐसे जो 6 जो दोस्त थे उन सभी के अंदर वो प्रेत आ गए। अच्छा। तो प्रेत आने के बाद में वो रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते आते कोई दोस्त बोल रहा है मुझे मीठा चाहिए, कोई दोस्त बोल रहा है मुझे माफ़ चाहिए। होटलों पे मतलब कि शोर मचाने लग पड़े। ऐसे करते करते वो घर पे पहुंच गए। अब हमेशा ये होता थी जो प्रेत होता है, प्रेत एक साथ आता है तो वो एक साथ ही रहता है हमेशा। अच्छा। जो 6 जो दोस्त थे उनके अंदर एक साथ ही वो प्रेत आए थे। ठीक है। और एक साथ ही वो प्रेत अब अलग अलग वो रह नहीं सकते। जो चीज़ एक साथ आती है वो एक साथ ही रहती है हमेशा। तो वो घर पे पहुँच गए दोस्तों के साथ। अब घर पे जाते बोलने लग पड़े, भाई हल्ला मचाने लग पड़े ज़ोर ज़ोर से, भाई मीठा चाहिए, मांस चाहिए, मदिरा चाहिए। घर वाले सोचो दूर से आ रहे हैं, चलो मांस मच्छी खाने का मन है, चलो बनाती है। उन्होंने दे दिया। 2 मिनट बाद में और चाहिए हमें, और चीज़ खाते जा रहे हैं। और ऐसा माहौल बना दिया थी, आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी घर से बाहर आ रहे भाई क्या हल्ला मचा रहे हैं ये, और घर वालों तो पता ना चले भाई ऐसा क्या हुआ। तो ऐसा करते करते, और उससे बड़ी बात ये थी कि वो जो ग्रुप था वो एक दूसरे के साथ संभोग करने लग पड़ा। अच्छा। प्रेतों तो संभोग की इच्छा रहती है। अच्छा, इनको संभोग की इच्छा रहती है। संभोग की इच्छा रहती है। कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी नाटक में देखा होगा, भाई रात में तो सोता तो अच्छे से है पर सुबह उठता उससे कपड़े वगैरह फटे रहते हैं। तो उनमें भी इस चीज़ की इच्छा ही रहती है। तो वो एक दूसरे के साथ संबोधित करने स्टार्ट हो गया उनका। और वो भी नहीं कमरे में, खुलेआम, जैसे माँ बाप सामने हैं। अच्छा। माँ बाप हैरान हो गए। जो बाकी जो दोस्त यार थे उनके माता पिता तो बुलाया गया वहाँ पे कि आपके बच्चे तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप जल्दी आओ। अब माता पिता के सामने ऐसी चीज़ हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो अजीब सी चीज़ है जो ऐसा करवाने पे मजबूर कर रही है, वही चीज़। तो जैसे उनके घर पे पूछे सभी थे माँ बाप, तो माँ बाप भाई इनमें तो कोई उल्टा सुल्टा असर आ गया, बच्चे देखे उज्जैन, पता नहीं उज्जैन जाते थे या हो गया इन्हें। तो उन्हीं रिश्तेदारों में से ऐसा रिश्तेदार था जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट देखा था भूत प्रेतों के बारे में, पिशाचों के बारे में, आत्माओं के बारे में। तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बोला भाई जल्दी से आप आओ, हमारे बच्चे बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये कल वहाँ पे गए थे और वहाँ से आने के बाद में पूरा घर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। तो फिर मैं सोचा मैं चला जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से गया उनके घर पे जाते जैसे हमने तो बेताल से डरा हुआ है। तो जैसे मैं अपना बेताल वहाँ पे लेकर गया तो मुझे वहाँ पे समझ में आ गया भाई तो कठिनाई वाली चीज़ है इनके अंदर। तो मैंने उनसे पूछा भाई
क्या बात है, आप मुझे सच्ची सच बात बताओ। उन्होंने बोला ये उज्जैन जा रहे थे, उज्जैन में इनका फ़ोन आई थी, मम्मी हमने माथा टेक लिया अच्छे से, अब हम भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से माथा टेकते सीधा हम आ रहे हैं जलंधर। तो उस वहाँ के बाद में ना तो इनका कुछ फ़ोन आया ना मैसेज आया, ये डायरेक्ट ही घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में मांस मच्छी एक दूसरे के साथ ऐसा गलत चीज़ें कर रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ पे हवन जलाया और मेरे बेताल जो था उसे मैंने बुलाया अपने पास, और मैंने उसी के हेल्प से मैंने उनका उतारा लगवाया। उतारे में जैसे मटका जो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं भाई किसी के ऊपर कोई बुरी चीज़ आ जाए तो हम उतारा टाइप चढ़ा देते हैं चौरस्ते पे। तो मैंने उन सभी का जो 6 दोस्त थे, उन 6 का जो उतारा होता है वो मैंने बनाया। अच्छा। और उसके अंदर मांस हुआ, मदिरा हुआ, इत्र हुआ, ठीक है, लाल चूड़ियाँ हुई, उसे ताले तपड़े से बांध कर उन सभी के ऊपर से 7 बार उमारते। जहाँ से ये प्रेत आए थे वहीं पे जाते, जब भैरव बाबा का जो मंदिर है उज्जैन में, वहीं पे तो नज़दीक चौरस्ता जो था वहाँ पे वो मैंने रखा 4 दिशाओं में। जब जाते वो प्रेत हटे। अच्छा, हाँ जी। इतना प्रोसेस करना पड़ता है। बहुत प्रोसेस होता है, इसलिए तो बेताल सिद्ध रह जाता है। बेताल तो सिद्ध क्यों रह जाता है, इसी वजह से रह जाता है। तो ये बड़ी से बड़ी जो भूत प्रेत होता है किसी का शरीर नहीं छोड़ता है, तो उसे छुड़वाने की मदद से ही बेताल सिद्ध रह जाता है हमेशा। अच्छा, बलि मानते हैं आप? मानते हैं बलि तो। बड़ा सवाल है ये एक मेरा। जी जी जैसे माँ कामाख्या देवी में भी बलियाँ होती है, जी जी। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि बलि क्यों दी जाती है, उससे होता क्या है बेसिकली? देखो बलि इसलिए दी जाती है, देखो बलि देना पाप नहीं है। बलि हम किसी की भी दे सकते हैं, जैसे बलि के तौर पे हम नींबू की भी बलि दे सकते हैं, ठीक है, या किसी कोई भी फल फ्रूट सब्जी की हम बलि दे सकते हैं। लेकिन कामाख्या जो मंदिर है वो, उसमें बलि अभी से थोड़ी ना दे रहे हैं, उसमें तो बहुत सालों से बलि दी जा रही है। आज भी उस मंदिर में ऐसा है कि रोज माता रानी का पट खोलने से पहले बलि दी जाती है रोज। अच्छा, डेली सुबह। अगर कोई इंसान वहाँ पे बलि नहीं देता है तो वहाँ का जो पुजारी है वो देता है फिर बलि वहाँ पे किसी जीव की। अच्छा, जैसे मुर्गा और बकरा ऐसा कुछ? जी जी, भैंसा हुआ, जो भी हुआ बलि दी जाती है वहाँ पे। अच्छा, ये तो चलता ही आ रहा है। चलता आ रहा है। पहले तो नर बलि दी जाती थी वहाँ पे। और अभी 2019 में न्यूज़पेपर में भी आई थी कि जो माता रानी का जो मंदिर है, मंदिर के नीचे जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में किसी की जो मुंडी होती है, मुंड जो होता है वो मिला था इंसान का। क्या बात? जो नर जो बलि होती है वो इसलिए दी जाती है, जो तांत्रिक जो होता है जिसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए होती है, या वो किसी की साधना कर रहा है, किसी तंत्र चीज़ होती है, ठीक है, तो उस चीज़ों में मतलब नर बलि दी जाती है। हाँ, लेकिन नर बलि तो मुझे लगता है गलत होती है। मैं तो खुद मानता हूँ गलत होती है। बलि तो खैर सारी ही गलत होती है। पर कुछ बलियाँ हैं जो प्रथाएं, अब प्रथाओं तो तोड़ भी नहीं सकते हम। जो चीज़ चली आ रही है वो चीज़ चलनी ही चलनी है। तो बलि देने से बेसिकली होता है कि उनकी आत्मा को अपने उस समय समा लेते हैं। जो मतलब की जो जीव की जो बलि होती है वो इसलिए दी जाती है कि जो उसकी जो योनि है वो मतलब पूरी हो जाए। अच्छा, वो किसी और योनि में चल जाए, किसी इंसान की योनि में चला जाए या किसी दूसरों की योनि में चला जाए, ठीक है, वो उस योनि से ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, हाँ जी। तो ये है बलि का ये रहस्य। हाँ जी। लेकिन कामाख्या में तो मतलब बाकी जगह तो चलो गुप्त रूप में होती है, लेकिन कामाख्या में तो ओपनली होती है वहाँ पे। वो ओपनली माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता रानी जो बहुत मानती है उन्हें दिया जाता है। और ये आज से नहीं, जब ऋषि मुनि थे, ठीक है, जब से ये दी जाती है। अच्छा, उस समय से लेकर दी जाती है। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, जैसे ना अभी आपने इतने समय से आप इस लाइन में हो, तंत्र लाइन में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई अभी तक का आपको ऐसा लगा हो कि बहुत भयंकर केस जो आपने सॉल्व किया हो, या बड़ा ज़बरदस्त वाला केस? क्योंकि केस तो दुनिया भर के सॉल्व किए आपने। देखो केस ऐसा नहीं है तो ये सिंपल हो या तो ये सरल हो, सारे केसेस डिफ़िकल्ट रहते हैं अपने अपने रूप में। लेकिन एक केस मेरे पास ऐसा आया था कि वो उलझाट में रख दिया सब। तो अच्छा, ऐसा हुआ था कि एक कपल था, उनका करीबन 10 साल से रिलेशन था।
और बहुत ही सच्चा प्यार था दोनों में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, दोनों एक दूसरे तो समझते भी थे। और दोनों की मंजिल ये थी भाई हमें शादी करनी है, हमें सिर्फ मैरिज करनी है और हम कन्वेंस करेंगे अपने फैमिली वालों तो उनका प्यार इतना सच्चा और इतना अंडरस्टैंडिंग वाला था कि जो उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी उन्हें बोलते थे हाँ भाई तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, भाई तुम एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे कि मतलब कि होते ना लव बर्ड्स होते हैं कि एक दूसरे के बिना मतलब रह ही नहीं सकते, दिन में मतलब 10-10 बार फ़ोन करना, ठीक है, मैसेजेस करना, ऐसा प्यार था दोनों में। तो फिर उन्होंने फैसला लिया कि हम अपनी फैमिली तो बताते हैं, कि फैमिली को कन्वेंस करते हैं। पर दोनों में ऐसा था कि दोनों की इंटरकास्ट थी, अच्छा, जाति अलग अलग थी। तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने बोला पहले मैं फैमिली तो कन्वेंस करती हूँ, पहले मेरी फैमिली मान जाए फिर हम आपकी फैमिली बनाएंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो जो लड़की थी उसने अपनी फैमिली में बातचीत करी थी, मम्मी मैं ऐसा ऐसा मेरा रिलेशन है और मुझे शादी करनी है। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने बोला ठीक है भाई तेरे पापा से बात कर ले। तो पापा तो बताया उसने कि पापा ऐसा ऐसा रिलेशन है। पापा ने बोला ठीक है शादी हम करवा देंगे भाई, किस अपनी कास्ट का है ना, अपनी जाति है ना। तो उसने बोला नहीं हमारी जाति में नहीं है, वो मतलब थी जैसे मैं कास्ट का नाम नहीं बताऊंगा पर थोड़ी सी नीचे थी जो कास्ट थी उनकी। तो पापा ने मना कर दिया उनसे, बोलते चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारी इज्जत प्यारी है, हमें हमारा वो प्यार है, हमारी सोसाइटी है, रिश्तेदार है, वो हमें क्या बोलेंगे, ठीक है चाहे तो मर जा पर हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। और लड़की के मन में ऐसा था भाई मुझे शादी करूँगी तो मैं इसके साथ करूँगी। लड़की ने बहुत धमकाया, ठीक है, कस्में दी अपनी, ठीक है, जब भी वो नहीं मानी। उसने यही रट थी भाई मुझे शादी उसी के साथ करनी है, बट उनकी ये जो थी भाई हमें हमारी इज्जत प्यारी है, हमें ये रिश्ता प्यारा नहीं है। वो जो लड़की थी जो मम्मी थी उसने अपनी बहन से बातचीत करी जो उसकी मौसी थी। उसने बोला कि हमारे घर में तो कलेश हो रहा है 5 दिन से, ना तो ये रोटी खा रही है ना हमें खाने दे रही है, इसी जिद है भाई मुझे उसी के साथ शादी करनी है, उसी के साथ रहना है। तो उसकी मौसी ने बोला कोई बात नहीं इसका इलाज करेंगे हम। उसने बोला भाई मेरे यहाँ पे कुछ तांत्रिक है उससे कुछ इलाज हो जाए तो हो जाए। तो वो अपने आसपास में तो तांत्रिक था उनके पास वो चले थे, उनसे उन्होंने बातचीत करी भाई हमारी बेटी तो ऐसी ऐसी हालत हो रही है और हम ये नहीं चाहते भाई इसकी शादी उसके साथ हो, हम ये चाहते हैं भाई इसके दिल में उस लड़के के लिए नफरत आ जाए, ये उससे दूर हो जाए बस। तो तांत्रिक ने बोला हो जाएगा, उच्चाटन करना पड़ेगा इसके ऊपर, उच्चाटन दरिया करनी पड़ेगी, उस उच्चाटन से जो इसका मन है वो वहाँ से हट जाएगा और ये नफरत करने लग जाएगी उससे, ये भूल ही जाएगी, ये समझ लो उसे देखना भी पसंद नहीं करेगी ये। तो उस तांत्रिक ने मतलब कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उससे नाम था उसके ऊपर उच्चाटन कर दिया उसकी गर्लफ्रेंड पे। उच्चाटन से ये हुआ कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसका माइंड था, जो उसका मन था, वो अपने बॉयफ्रेंड से पूरी तरह से हट गया। अच्छा। और जैसे उसका माइंड हटा वैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से धीरे धीरे दूर होने लग पड़ी। अब ये चीज़ उससे भी नहीं, वो अपने मन से दूर नहीं हो रही थी, ज़बरदस्ती दूर हो रही थी। ज़बरदस्ती इसलिए क्योंकि उच्चाटन हुआ पड़ा था उसके ऊपर, उच्चाटन हुआ पड़ा था। तो जैसे जैसे वो दूर हुई वैसे वैसे जो बॉयफ्रेंड था उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा। उसने बोला जो इंसान मेरे बिना रह नहीं पा रही थी, जो मेरे बिना जी नहीं पा रही थी, आज वो ना मुझे फ़ोन कर रही है ना मिलने के लिए बोल रही है, फ़ोन करूँ तो गलत गलत बातें बोलती है, ठीक है भाई तेरे पे पुलिस कंप्लेंट करूँगी, तू मेरे से दूर हो जा, मुझे तेरे से मतलब ही नहीं है। जो उसका बॉयफ्रेंड था उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई पाई। उसने कई बार उसके घर पे चले गया, वो घर वालों तो बोला मुझे उससे मिलना है, उसके घर वालों ने बोला मिल ले, ये रही तेरी गर्लफ्रेंड, अगर ये मानती है तो हम तेरी शादी इसी से करवा देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे वो बोलता वैसे ही उसके दिल में तो नफरत थी पूरी तरह से। वो बोलती मुझे नहीं करनी शादी, तू चला जा यहाँ से, मुझे मतलब भी नहीं, मैं जानती नहीं तुझे, तू है कौन। तो ऐसा ऐसा हुआ। जो उसका बॉयफ्रेंड था वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसे समझ में नहीं आ पाया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसा क्या हो गया जिससे ये मेरे से इतना दूर जा रही है। तो वो अपने दोस्तों से बातचीत करी, यार वो मेरे से दूर चली गई, मुझे ऐसा ऐसा बोल रही है। तो उसके दोस्तों ने बोला ना यार हमें तो विश्वास नहीं होता, तुम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, तुमने तो शादी के प्लान सोचे हुए थे, भाई शादी हमें इसी साल में करनी है, फैमिली तो मनाना है, वो तेरे से दूर नहीं हो सकती। तो उसी दोस्तों में तो ये ऐसा दोस्त था, उसने ये बोला यार मुझे लग रहा है तू किसी पंडित या किसी तांत्रिक के पास पूछताछ कर। तो वो किसी तांत्रिक से मिला, उसने बोला भाई मेरा रिलेशन था, 10 साल का रिलेशन था, अब वो मेरे से दूर चली गई। उस तांत्रिक ने बिना सोचे समझे उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, बॉयफ्रेंड के नाम था। अच्छा। अब एक तरफ तो है उच्चाटन,
एक ही टाइम पे हम वशीकरण कर दें तो दोनों पावर्स अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पावर है उसे अपने पास बुलाने के लिए, एक पावर है उसे उसी इंसान से दूर करने के लिए। जैसे उस इंसान ने उसके ऊपर वशीकरण करा, उस लड़की का माइंड पूरी तरह से पागल हो गई, वो जोर जोर से रोने लग पड़ी, क्योंकि एक मन था उसके पास जाने का हो रहा था, दिमाग था उससे दूर होने का कर रहा था। तो दोनों पावर्स मतलब एक दूसरे को डिटलाइंट कर रही थी। अच्छा। और वो लड़की की हालत ऐसी हो गई, ना वो रोटी खा रही ना वो खाना खा रही, अपने कपड़े फाड़ देने, जोर जोर से दीवारों पे सर बढ़ाना, ठीक है। तो उस जो लड़की थी, जो उसकी मम्मी और मौसी ने जो उच्चाटन करवाया था, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, उस तांत्रिक ने क्या कर दिया कि मेरी बेटी तो ऐसी हालत हो गई, महीना 1.5 महीना तो उसके दिल में नफरत रही, अब वो अपने आप को ही मार रही है। तो जहाँ से वो उन्होंने उच्चाटन करवाया था वहाँ पे उससे वो तांत्रिक नहीं मिला। उनकी तांत्रिक तो ही फिक्स ठिकाना थोड़ी ना रहता है। तो अभी इस शमशान में चला जाते हैं, कभी उस साधना में कहीं चले जाते हैं। तो उस लड़की की बहुत बुरी हालत होने लग पड़ी। डॉक्टरों के पास लेते थे, जो सुई होती है जो हमारे शरीर में चढ़ाते हैं, वो सुई तोड़ देनी। अच्छा। ऐसी हालत हो दी, 2 पावर्स थी उसके शरीर में। तो ऐसा उसके दिल में होने लग पड़ा। तो कहीं उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था वही पिछले चैनल में, तो वो मेरे से मिले, उनका मेरे पास फ़ोन आया थी, हमारी बच्ची पे ऐसा हुआ, हमारे पास एक तांत्रिक था, हमने हमारी बच्ची तो दूर करने के लिए उच्चाटन करवाया था। अब उच्चाटन से 1.5 महीना तो ये उससे दूर रही, पर 1.5 महीने बाद में अचानक से ये अपने आप को ही हमला देने की तरफ पड़ी, अपने आप को ही मार रही है ये, अपने आप को ये दूसरे को नोच रही है ये। और मैंने बोला आप ऐसा करो, आप मुझे बेटे का नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, जो चीज़ें थी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने उनसे मंगवा ली। तकरीबन 2 दिन मैं अनुष्ठान में बैठ गया उस बच्ची के लिए। जो जैसे मैंने अनुष्ठान करा तो मुझे सारी चीज़ें पता चल रही थी, ऐसा रिलेशन था, ऐसे उच्चाटन हुआ, बाद में वशीकरण हुआ। तो मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने बोला कि आपकी बेटी पे तो वशीकरण भी हुआ पड़ा है। उन्होंने बोला हमने तो वशीकरण करवाया नहीं, हमने तो सिर्फ उच्चाटन करवाया हुआ है बच्ची पे। मैंने बोला नहीं, वशीकरण भी हुआ, पहले उच्चाटन हुआ बाद में वशीकरण हुआ है। बोला हमें तो नहीं पता। मैंने ये भी बता दिया कि ये जो वशीकरण हुआ है ये इस नाम से इससे ऊपर हुआ है। जैसे मैंने उन्हें नाम बताया तो उन्होंने बोला ये तो नाम उसका बॉयफ्रेंड का ही है। तो मैंने बोला भाई इसके बॉयफ्रेंड ने इसके ऊपर वशीकरण करवाया हुआ है। तो उनकी फैमिली ने उसके बॉयफ्रेंड से बातचीत करी, भाई तुमने हमारी बेटी पे ये चीज़ क्यों करवाई, ठीक है, तुम्हें क्या राइट है क्या नहीं है। तो उसने बोला भाई मेरी क्या गलती है, मेरा प्यार मेरा जो प्यार था वो आप लोगों ने तो दूर करा है, वो अपनी मर्जी से दूर थोड़ी ना हुई है। अब मैं भी तो कोशिश करूँगा उसे अपने पास बुलाने के लिए, उसको अपने पास समझाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये वशीकरण हटाओ। तो उसने बोला भाई मैं कैसे हटाऊँ। तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने उन्हें बोला कि वशीकरण जिनसे आपने वशीकरण करवाया था उन्हीं से ये हटाओ, वही इंसान ये हटा सकता है। तो जहाँ से उन्होंने वशीकरण करवाया था उन्होंने ऑनलाइन नंबर लिया था। अच्छा। अब ऑनलाइन नंबर लिया था उन्होंने, वशीकरण तो कर दिया था बट वो नंबर बाद में स्विच ऑफ आने लग पड़ा। अच्छा। अब और भी ज़्यादा परेशानियाँ होने लग पड़ी घर में, भाई वो भी उसका नंबर बंद है और वो तांत्रिक उस शमशान में नहीं है, अब बच्ची का क्या हाल हो। तो मैंने बोला भाई आप बच्ची तो लेकर मेरे पास आ जाओ, फिर हम इस चीज़ का सलूशन करेंगे। तो वो बच्ची तो लेकर मेरे पास आए, तो मैंने अनुष्ठान करते ही उतारे लगाए, ठीक है, तारापीठ से मैंने सामान मंगवाया, उस सामान से जो उसके ऊपर पहले तो जो वशीकरण हुआ पड़ा था वो मैंने हटाया, प्लस जो उसके ऊपर उच्चाटन था वो भी मैंने उसी सामान से हटाया। अच्छा। हटाने के बाद में मैंने दोनों की फैमिली तो बिठाया और दोनों को समझाया कि शादी करवाने से कुछ नहीं होगा। अब क्या होता है, अगर आपकी बच्ची की जान चली जाती तो आपकी इज्जत बची जाती। जो काम अच्छे से हो रहा है वो काम अच्छे से ही होना चाहिए हमेशा। तो मैंने समझाया। तो आज अभी नवंबर में उनकी डेट फिक्स है मैरिज की। अच्छा। 4 नवंबर तो शादी है उनकी। बोलते हैं ना समझाने से तो ये चीज़ समझ जाते हैं, बट आजकल के तांत्रिक ऐसे हैं जो पैसों का लालच ऐसा लिया हुआ है कि वो सोचते समझते नहीं, भाई पहले हम कोई चीज़ चेक करें। हाँ। अगर वो जिसने ये वशीकरण करा था, अगर उस इंसान ने पहले चेक करा होता ना भाई हाँ ये चीज़ हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, अगर हो थी तो किसी तो साइड इफेक्ट्स ना हो। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुछ भी कर देते हैं बिना कुछ चेक करें, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम पहले
मतलब कि पूरी तरह से स्टैनिंग करते हैं, नाम फोटो मतवाते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, जोत जलाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जब जाते हैं हम उस इंसान को बताते हैं भाई ऐसी ऐसी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। फोटो से देखकर भी पता लग जाता है क्या? हाँ बहुत जी, सारी चीज़ें जी जी। कैसे पता लगता है वो? देखो ध्यान ऐसा, आज हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम जैसे आंख बंद होते प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जैसे हमारी आंखें तो बंद रहती है, बस कुछ चीज़ें होती है वो हमें नज़र आने लग पड़ती है माइंड में, है ना। जैसे हम भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं, हमने आंखें बंद करी, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में तो कुछ चीज़ें आने लग पड़ती है भगवानों के लिए कि हाँ भगवान हमारे सामने है, भगवान हमारी सुन रहे हैं, मन तो शांति मिलती है, आत्मा तो शांति मिलती है। वैसे होता है जब हम अनुष्ठान में बैठते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है भाई इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होनी है। विजुअल्स आ जाते हैं हाँ सामने जी, आंखों के हाँ सामने। जी, वो सामने आ जाते हैं। फिर उसी चीज़ में हमें सोल्यूशन भी पता चल जाता है कि ऐसे करके ऐसे सोल्यूशन हो पाएगा इस तरह। जिससे जैसे ये तो इंटर कास्ट है मेरे पास, तो ऐसे केसेस आते हैं जिनसे इंटर रिलीजन हो, जो हिंदू और मुस्लिम भी हो, अच्छा। जिनसे माता पिता नहीं मानते हैं, सोसाइटी की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, वो केस ही हमने सोल्व करे हैं। अच्छा। तो इसी तरह रिलेशनशिप अच्छे से चलता हो, टूट जाता है बाद में। रिलेशनशिप टूटने की दो वजह होती है। एक तो रिलेशनशिप होता है नेचुरली टूटना, भाई दोनों साइड से टूटना। एक होता है भाई अचानक से ज़बरदस्ती टूट जाना, विश्वास ही नहीं होना, तो वो बात रहती है हमेशा। अच्छा, कभी आपके पास कुछ ऐसे मारण के केस भी आए हैं क्या? किसी पर कोई मारण हुआ हो? जी आते हैं मेरे पास। ये दिवाली पे, होली पे ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, इन दो त्यौहार से पहले पहले। अच्छा। क्योंकि मारण की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा त्योहारों पे बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जो इन त्योहारों पे ना जो शमशान जो होता है वो पूरी तरह से जागरूक रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई अधूरी जो होते हैं, कई तांत्रिक जो होते हैं, वो मतलब कि शमशान में रहते हैं इस दिन में, वो अपनी सिद्धि करते हैं तंत्र विद्या से। तो मारण जो होता है वो इन्हीं दो त्योहारों पे करा जाता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डायन क्या होती है? डाइन होती है डातनी, डांकिनी। हाँ। डातनी शातनी, वो शमशान में रहती हैं, जिसे मतलब कि जो कलेजा नहीं होता, कलेजा जो रहता है वो पसंद होता है उन्हें मतलब उस चीज़ की बलि दी जाती है। अगर हम किसी डातनी तो डाइन तो सिद्ध करते हैं, तो उस चीज़ की बलि दी जाती है, वो चीज़ उन्हें दिया जाता है। अच्छा, जिससे वो सिद्ध हो जाए, स्ट्रांग होती है। स्ट्रॉन्ग होती है। डायनों का युद्ध भी होता है, ऐसा कुछ है ना? हाँ। वही बात है, तो ये इंसान इन चीज़ों पे विश्वास नहीं नहीं करते, करता है ना? हाँ। नहीं करता है। जो दिखता है उसी पर विश्वास करता है। उसी पे विश्वास होता है। देखो अगर लोग बोलते हैं वशीकरण नहीं होता, अगर नहीं होता तो इससे इसका नाम ही क्यों होता। हाँ। कई मंदिरों में भगवानों की मूर्त है, पंचामत है, या वहाँ पे तो मूर्त भी नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ योनि की पूजा करी जाती है, फिर भी लोग विश्वास करते हैं। तो वो चीज़ है। और वैसे ये भूत प्रेत जहाँ पे मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी एनर्जी रहती है। तो वो बात है। ये तो अनंत काल से चला आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। पूजा, अनुष्ठान, तंत्र तो कितने समय से चलता है? बहुत समय से चल रहा है। वशीकरण अब थोड़ी ना हो रहा है, वशीकरण बहुत पहले से हो रहा था। जब राजा महाराजा थे, राजा महाराजा तो अपने जो सैनिकों थे उन पे भी करवाते थे, तो उनके सैनिक उनके वश में रहे, उनकी बातें सुने, तभी तो इतने सारे सैनिक अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इतने हजार लाखों सैनिक होते थे, है ना? ये बात आपने सही कही। तभी तो जान अपनी रानियों पे वो वशीकरण करवाते थे। रानियों पर भी? रानियों पे करवाती थी, उनकी रानी उनके वश में रहे। ठीक है, यहाँ वहाँ ना चली जाए, किसी और की बातें ना सुनने लग पड़े। फिर राजा ऐसे थे जो 5-5 साल बाहर रहते थे अपने महलों से, उनकी रानियाँ वहीं मिलती थी उन्हें। हाँ। वशीकरण बहुत सालों से होता आ रहा है। अब तो ऐसी तंत्र में चीज़ें हैं कि लोग जो बड़े जो पॉलिटिकल हैं, जो जब चुनाव होते हैं कहीं पे भी, तो आपने ध्यान दिया होगा भाई जब चुनाव होते तो दारू की बोतलें क्यों दी जाती है? क्योंकि उन पे भी तंत्र चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो नई बात है। जब भी वो दारू की बोतलें बंटवाते हैं, जिससे जो इंसान इस दारू की बोतल तो पिए, तो उसका जो माइंड होता है वो उसी पार्टी की तरफ खींचा चला जाए। चाहे उसका मन कहीं और वोट देने पे हो, पर उसका मन उसी तो देगा वो। तेरी जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो भी तंत्र का सहारा लेते हैं। तेरी जो
जब चुनाव होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन मंदिरों में जाते हैं, तामसैया जो मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे जाते हैं, बदलामुखी मंदिर है वहाँ पे जाते हैं। ये सारे जो मंदिर जो है ना, यहीं से तंत्र की शुरुआत हुई है। इसलिए ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म रिलीज़ होने से पहले चले जाते हैं मंदिर में माथा टेकने, या पॉलिटिशियन है मंदिरों में, फिल्मों में हमारे देवी देवताओं भगवान की बेइज्जती करते हैं और जब फिल्म रिलीज़ के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो वो भी मतलब ऐसे वैसे मंदिर, वो जैसे जो मंदिर जहाँ पे तंत्र की शुरुआत हुई है ना, जहाँ पे मतलब कि 10 महाविद्या हैं, जहाँ पे मतलब कि शक्तिपीठ हैं देवियों के, वो वहीं पे जाते हैं। वैष्णो देवी हुआ, कामाख्या मंदिर हुआ, बदलामुखी हुआ, तो वो बात है। मैं चाहता हूँ अब ना आपकी तरफ से कुछ टिप्स हो जाए, हमारी ऑडियंस के लिए इंतज़ार कर रही होगी ऑडियंस, जिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से टिप्स। देखो टिप्स तो रोज़ जो अपनी जो लाइफ होती है, आजकल तो ये ऐसे चल रहे हैं कि रिश्तों से ज़्यादा टाइम फ़ोनों में देते हैं, तो रिश्ते नहीं चल पाते। ठीक है, रिश्ते नहीं चल पाते तो वो उल्टे रास्तों पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मदिरा पीना, गलत दवाइयाँ खानी, ठीक है, तो वो बात है। तो मैं सभी को ये सलाह दूंगा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इन चीज़ों का सहारा ना लें, गलत चीज़ों का सहारा ना लें, बल्कि कोई सही सलाह ले जिससे आपको ही पता चले कि जिसके लिए आप इतना मर रहे हो, तड़प रहे हो, वो आपके लिए सही है भी या नहीं है। कई इंसान होते हैं भाई, गलत इंसान होता है, वो उसे छोड़ते चला जाता है, उस इंसान के लिए वो फांसी ले लेता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो पहले आप ये जानिए कि वो क्यों दूर गया है। कुछ रिश्ते नेचुरली भी नहीं टूटते हैं, कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती भी दूर हो सकते हैं, ये चीज़ें होती भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत सारी बातें समझ आ गई होगी आज, और कुछ अगर मैं पूछना भूल गया आपको लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगली बार कभी गुरुजी आएंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर की हमने, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आज हुई, बात जो आज तक कभी पॉडकास्ट में हुई नहीं थी, 2-3 चीज़ें ऐसी भी बातें हुई है, तो मुझे लगता है ऑडियंस को मज़ा ज़रूर आया होगा। और अंत में कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रॉब्लम तो आपको ये लग रहा है भाई ये प्रॉब्लम नेचुरल ही है, बट मन नहीं मानता आपका भाई ये नेचुरल हो सकता है, तो आप हेल्प लें हमारी, ठीक है, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है। जो भी हेल्प हुई थी वो वीडियो कॉल के जरिए ही हेल्प देते हैं हम। अच्छा, वीडियो जो भी आपका प्रोसेस हमारे पास चलेगा वो आप लाइव वीडियो कॉल पे देख सकते हो। और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जो भी संपर्क करना चाहे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके वहाँ पर आप जा सकते हो, और जो भी नंबर होगा उसमें कॉल या व्हाट्सएप, जी फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। अधिकतर मैं जैसे साधना में रहता हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाता मैं, तो अगर इस बीच में अगर फ़ोन ना उठे तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, क्योंकि साधना के दौरान बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समय निकालना, फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना अच्छा ज्ञान हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए भी आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, भगवान के करीब रखिए खुद को, और भगवान को याद करते रहिए। अगर कोई थोड़े बहुत इधर उधर भटक भी गए हैं तो वो भी, मुझे कोशिश यही रहती है कि हमारी वीडियो के थ्रू वो भगवान को याद ज़रूर करें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही हमारी एक मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाता है और हमारे साहस को भी बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।